हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो एक वीकली एनालिसिस वीडियो होने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक जो है बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और किस तरह से उसमें मूव आ सकता है और हमको कैसे और एक बेहतरीन ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये 2 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा है इसका। तो जब एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, तो उसके बाद में दो चीज़ें होती है। ये बड़े टाइम फ्रेम पर हो रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पर चीज़ें दिखेगी, और डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई है, आपको पता होगा तो ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, उसके बाद में जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद में हमको दूसरा, पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि क्या है, मार्केट अभी अप ट्रेंड में, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पर हमको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बिग मनी ने अपना पैसा लगाया, इंस्टीट्यूशन ने, एल्गोज ने अपना जो है पैसा वो है लगाया, ठीक है। तो अब चांसेस क्या बनते हैं, मैंने आपको इस तरह के सेटअप के बारे में या इस तरह के पैटर्न या स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बताया। ये हम जो एंट्री मॉड्यूल जो मैंने आपको बताया है, जो लास्ट 5वां लेक्चर है, ठीक है, हमारा मास्टर आईसीडी कोर्स का, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है। लेकिन अभी मैं आपको इस तरह की चीज़ें कैसे देखनी है और इस पर कैसे ट्रेड बनाना है और हमारे टारगेट क्या होंगे और वो सारी चीज़ें, तो उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग हो सकता है 2000 पॉइंट के आसपास में, आपको अप साइड में एक मूव आने दिख सकता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 58,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीकली एनालिसिस का ओवरव्यू दे दूँ कि पूरे वीक में हमको क्या करना है, किस तरह से ट्रेड बनाना है, हमारे जो बायस है वो कहाँ है, हमारे बायस कहाँ है, अप साइड के हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैंने आपको जो सिखाया है कोर्स में, बस उसी चीज़ को सिंपली अप्लाई करना है आपको। वो नहीं देखना कि मैंने इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, कुछ लोग समझ पाए होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, और कुछ लोग समझ भी पाए होंगे तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे मार्केट में कि किस तरह से चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो मैं आपको वही एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ। उसके साथ ही मैं नेक्स्ट वीक के बायस भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से और कहाँ तक बायस होने वाला है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखा, देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, ये 3 कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ठीक है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क कर लो, सेकंड कैंडल छोड़ दो और थर्ड कैंडल का लो मार्क कर लो। तो इसके बीच में अगर आपको कुछ भी गैप दिखता है तो वो क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। प्राइस क्या करता है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आता है, उसके बाद में क्या देता है, मूव देता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अब जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि अगर प्राइस जब इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा तो यहाँ से क्या देगा, अप साइड में एक मूव देगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा वो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो हमें क्या करना है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें हमें यही देखना है कि जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा उसके बाद में यहाँ से आपको रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। जो भी मैंने चीज़ें बताई है छोटे टाइम फ्रेम पर, ठीक है, पीओआईज क्या बन रहे हैं और किस तरह का एंट्री मॉड्यूल हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ से हम एंट्री बनाएंगे। अभी मैं एक और चीज़ आपको बाद में सिखाऊंगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो पीओआई है, जो फेयर वैल्यू गैप है, उसको रिफाइन कैसे करना है। मतलब कि जैसे आपने अभी मैंने आपको दिखाया कि ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये तो लगभग 2,500-3,000 पॉइंट के आसपास है। तो क्या हम इस 2,500-3,000 पॉइंट में उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैसे पकड़ेंगे जहाँ से एक्चुअल में मूव आएगा, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको जो मैं वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ, जो मैं बायस बता रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और जो मैंने चीज़ें बताई है उससे भी आपका अभी काम चल जाएगा, लेकिन हाउ टू रिफाइन योर पीओआईज, इस तरह का मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेने में आसानी हो। एंट्री मॉड्यूल तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि हमारे बायस क्या है, अप साइड से कहाँ पर, इस फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, कहाँ से,
जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा, ठीक है, जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा, तब हमारे जो बायस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अपसाइड के हो जाएंगे। मतलब इसका हाई ग्रैब करने, ये जो लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पर क्रिएट करेगा, ठीक है, जो बायस साइड लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट करेगा उसको क्या करेगा, ग्रैब करने जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, बीसी है, बाय साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी यहाँ पर है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप वीकली टाइम फ्रेम पर बनाया है। इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़ा पैसा है, वो कहाँ लगा है, बाय साइड में, ठीक है। मतलब कि वो बाय साइड डिलीवरी देना चाहता है, और जो भी ये बाय स्टॉप्स है उनको क्या करना चाहता है, हंट करना चाहता है। जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की है या कंसोलिडेशन में जो सेल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनको क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है, इसलिए मैंने लास्ट जो फ्राइडे था उस दिन भी मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये पूरा वीक जो है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वॉलेटाइल होने वाला है, कंसोलिडेशन में ही जाने वाला है। अब हो क्या सकता है पता है, कि नेक्स्ट वीक की कैंडल भी इनसाइड बार बने, ठीक है, उसके नेक्स्ट वीक, अब कितनी वीक तक कैंडल इसके अंदर ही रहेगी, जब तक इस जो ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है, इसके इनसाइड बार में जब तक इसकी इनसाइड बार बन रही है, ठीक है, तब तक हमको कोई भी बड़ा ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा। इसकी लिक्विडिटी या इसकी लिक्विडिटी, इसके हाई की लिक्विडिटी और इसके लो की लिक्विडिटी एक बार ग्रैब होनी चाहिए इस वीक की कैंडल की, तभी आपको एक अच्छा मूव या फिर बायस कंफर्म हो पाएंगे। तो हमको क्या दिख रहा है, हमको क्या लग रहा है कि हमारा जो बिग मनी का जो पैसा है वो कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, क्योंकि तभी तो इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप उन्होंने बनाया है, तभी तो इतने बड़े लिक्विडिटी वॉइड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, तभी तो उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। प्राइस क्या करना चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनके साथ में ही रहेंगे। हम यहाँ पर सेल करके अपना लॉस नहीं करेंगे। हम जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा वेट करेंगे, ठीक है, चाहे इस वीक आए या नेक्स्ट वीक आए, आपको बड़ा ट्रेड तभी मिलेगा जब प्राइस जो है इसका लो ग्रैब करेगा, ठीक है। या फिर यहाँ के जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप कमेंट में बताना। अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको पता होगा, ठीक है, कौन से टाइम फ्रेम का है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये आप बताना, ठीक है। तब मैं आपको और ज़्यादा चीज़ें से अच्छे से समझाऊंगा। वैसे मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो अब हम जब डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देखेंगे तो चीज़ें हमको और साफ होती जाएगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया प्राइस ने, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने रिएक्शन दिया, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर नहीं गया। अगर इसको ऊपर जाना होता तो वो यही से, लेकिन ये क्या कर रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको ट्रैप कर रहा है। इसलिए डेली टाइम फ्रेम पर भी जो बायस देखते हैं उस ऊपर के टाइम फ्रेम पर वो नहीं जाते, तो यहाँ पर वो क्या होता है, वो भी ट्रैप होते जाते हैं, उनको भी बड़े मूव नहीं मिलते, ठीक है। और वो सोचते हैं कि यहाँ से और 200 500 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे जाएगा, और वो अ, ऐसा लगा के रखते हैं, प्रॉफिट आता है, इनिशियल प्रॉफिट या कुछ भी प्रॉफिट मार्केट दिखाता है थोड़ा बहुत, तो वो बुक नहीं करते, तो उस वजह से क्या होता है, वो पैसा नहीं बना पाते। तो हमको ये रेंज जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो रेंज है, ठीक है, 1800 पॉइंट 1900 पॉइंट की जो रेंज है, इसके अंदर क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर बड़े ट्रेड नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। 150 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट हो गया, कभी कभी 300 पॉइंट का भी मिल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े ट्रेड की एक्सपेक्टेशन रखना इस वीकली कंसोलिडेशन में या एक्यूमुलेशन में बहुत ही आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना है, हमको वेट करना है जब तक ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम का जो पीओआई है, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ से प्राइस जाना चाहता है, जो बिग मनी का फुटप्रिंट है, जो मैंने बताया फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उसको हमने रिफाइन किया, कहाँ पर किया, डेली टाइम फ्रेम पर रिफाइन किया। तो हमको यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिला, इसने यहाँ के फेयर वैल्यू गैप को क्या किया, ओवरलैप भी किया है, ठीक है। तो ये और भी ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है कि डेली टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप है वो क्या हो चुका है, ठीक है, वो बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाऊँ, देखो ये, और ये यहाँ पर क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ये वॉइड हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते, इस वजह से ही उनकी जो एंट्री है, या फिर वो बार बार बायस कंफर्म होने के बाद में भी एंट्री नहीं बना पाते सही जगह पर, और उनका लॉस हो जाता है। तो हमको आंखें कान सब कुछ खुला रखना है। जब
प्राइस यहाँ पर आएगा इस डेली टाइम फ्रेम के ब्रेकर ब्लॉक पर, ठीक है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप तो बैलेंस हो चुका है, लेकिन मार्केट बहुत बार क्या करता है, आपको यही से एक एंट्री देगा, आप सोचोगे कि और नीचे से कहीं जाएगा या यहाँ कहीं से, या इस लिक्विडिटी वॉइड से, या यहाँ यहाँ से इस वॉइड से, लेकिन प्राइस आपको यही से एक अप साइड में शार्प मूव दे सकता है 2000 पॉइंट का, ठीक है, 2000 पॉइंट का। तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, क्या करते हैं, पहला ये जो है, जो वीकली टाइम फ्रेम की जो मैंने कैंडल बताई थी उसका लो है, ठीक है। प्राइस यहाँ के लो को ग्रैब करके भी जा सकता है, तो हम किस किस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। देखो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस तरह से चाहता हूँ कि मार्केट हमको प्राइस ऑफर करे, ताकि हम क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बनाए। मार्केट यहाँ पर आए इस डेली टाइम फ्रेम पर और यहाँ से रिजेक्शन दिखाए एक बहुत ही प्यारा, अगर इसके ऊपर भी रिजेक्शन दिखा देता है अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, प्राइस जो है ऑल टाइम हाई जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, आवरली टाइम फ्रेम पर, 30 टाइम फ्रेम पर, तो वो यहाँ से रिजेक्शन दिखाए, ठीक है। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड बना सकते हो, आपको बाद में भी एंट्री मिल जाती है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि अगर मार्केट यहाँ पर आकर कंसोलिडेशन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्टल सोप अगर क्रिएट करता है, तो मार्केट दूसरे दिन गैप अप ओपन होकर क्या होता है, टारगेट दे देता है, तो वहाँ पर हमारा जो ट्रेड होता है ना, वो मिस हो जाता है। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या मार्केट गैप अप ओपन होकर हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा जो टारगेट है, वो पूरा करेगा, या उसी दिन अच्छा मूव देगा। तो जब BTST अगर ट्रेड मिल रहा है अगर, तो वहाँ पर हमारा जो रिस्क है, ठीक है ना, वो मिनिमाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वहाँ पर या तो आपके पास में प्रॉफिट नहीं है तो आप ट्रेड ही मत लो, या फिर अगर आपके पास में कुछ प्रॉफिट है तो आप जितना प्रॉफिट है उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट या वो प्रॉफिट पर भी आप रिस्क लो, तभी जाकर आपके अगर अगर फेवर में मार्केट जाएगा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट दिखेगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये डेली ब्रेकर है, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू जो गैप है, ठीक है, ये बैलेंस हो चुका है, तो यहाँ पर हमको एक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, इसका लो ग्रैब करके आपको एक ट्रैप करे, उसके बाद में इस डेली ब्रेकर ब्लॉक से आपको एक बार बाइंग दिखाकर ट्रैप करे, उसके बाद में एक्चुअल मूव आएगा वो इस फेयर वैल्यू गैप से आएगा, या क्योंकि यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सेटअप होता है। अगर यहाँ पर आपको ट्रैप कर रहा है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से जाएगा। तो वो ट्रैपिंग कैसे पता चलेगी, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जब आप देखोगे, तो मैंने जो लास्ट वाला लेक्चर है ना, उसके अंदर मैंने बताया कि ट्रैप जो है कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कौन कौन से टाइम फ्रेम पर जब ट्रेड बन रही है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कैसे ट्रैप आइडेंटिफाई करने हैं, वो भी मैंने लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। आपको बस से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ से या तो इसकी लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, या फिर इस डेली ब्रेकर ब्लॉक से, या फिर इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एक अप साइड में मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रैप आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर पाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मूव कहाँ से आने वाला है, और फिर आपको ये बहुत ही शानदार और स्मूथ मूव मिल सकता है। अगर आप BTST नहीं लेते हो तो फिर आप थोड़ा बहुत ट्रेड, अगर गैप अप ओपन होता है मार्केट तो मिस हो जाएगा, लेकिन आपको दूसरे ही दिन आपको फिर से एंट्री भी मिल जाएगी। कुछ पैसा आपको मार्केट फिर भी देगा, ठीक है। आपको पूरा ट्रेड ना मिले लेकिन कुछ परसेंट आपको फिर भी मिल जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना और ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना। तो ये वीकली एनालिसिस की जो बायस है वो हमारे अपसाइड में ऑल टाइम हाई तक जाना चाहता है, मार्केट कहाँ से जाना चाहता है, इस एरिया से जाना चाहता है, मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट वीक जो अभी मंडे से है हमारा, उसमें आपको ध्यान रखना है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो भी मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको चीज़ें थोड़ी सिंप्लीफाई करूँ ताकि आप अननेसेसरी लॉस नहीं करें, ठीक है। आप चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे, ठीक है। आपको कोर्स समझ नहीं आता है तो एक दो बार और आप देखो, चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि एक ही दिन में चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ों को थोड़ा टाइम दो, तो आप क्या होंगे, बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे और अच्छे से प्रॉफिट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना द इंडियन ICT को। थैंक यू सो मच।